हेलो बच्चों। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो टाइटल देख ही लिया होगा, आज से अपन एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है क्वेश्चन ऑफ द डे। अब नाम से ही आपको लग रहा है कि हर दिन आपके साथ एक सवाल शेयर किया जाएगा और ये शेयर किया जाएगा ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, जिसकी डिटेल्स मैंने शेयर कर दी हैं, ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर हैं, आपके सामने है। और इसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर शेयर कर दे रहा हूँ, वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो डेली बेसिस पे आपको एक सवाल मिलेगा और नेक्स्ट डे उसका मैं वीडियो सॉल्यूशन लेके आऊँगा ऑन दिस यूट्यूब चैनल। अब इसके पीछे पर्पज़ क्या है? पर्पज़ इसके पीछे सिंपल सा ये है कि इन क्वेश्चंस के थ्रू आप अपनी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर पाएंगे और इवन कुछ नई चीज़ें भी, कुछ नई कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए डायरेक्टली मुद्दे पे आते हैं और आज का सवाल डिस्कस करते हैं अपन। तो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, सवाल ये कि फाइंड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स सेटिस्फाइंग द रिलेशन x इंटू एफ ऑफ x माइनस वन इक्वल टू x माइनस 15 इंटू एफ एक्स। पोलिनोमियल का बहुत ही बेसिक सा सवाल है कि उसकी डिग्री आपको पूछ ली। अब पोलिनोमियल डायरेक्टली ऑब्वियसली देगा तो नहीं आपको, अगर डायरेक्टली पोलिनोमियल दे दिया तो उसकी डिग्री तो आप देखते बता दोगे। तो एग्जैक्टली क्या है कि एक कंडीशन दे रखी है आपको, एक रिलेशन दे रखा है जिसको पोलिनोमियल सेटिस्फाई करेगा। अब उस रिलेशन को डिकोड करके आपको उस पोलिनोमियल का डिग्री फाइंड करना है। देखिए कैसे फाइंड करेंगे। x इंटू एफ एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस 15 इंटू एफ एक्स। देखो, उसको दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं हम। एक तो काफ़ी लेंथी होगा जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, और जो बहुत ही अच्छा तरीका है जिसको मतलब एक सिंगल लाइन में ही एफ एक्स आप डिकोड कर सकते हैं, उसको अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें आप ये समझो कि अगर एफ एक्स पोलिनोमियल है तो डेफिनेटली एफ ऑफ एक्स माइनस वन भी क्या बनेगा, एक पोलिनोमियल ही बनेगा। एफ ऑफ एक्स अगर एक पोलिनोमियल है तो एफ ऑफ एक्स माइनस वन भी क्या बनेगा, एक पोलिनोमियल। तो इस इक्वेशन का, इस रिलेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है एक्स इंटू एफ एक्स माइनस वन। तो अगर एफ एक्स माइनस वन एक पॉलिनोमियल है, उसको मैं एक्स से इंटू करूंगा तो डेफिनेटली एक्स इंटू एफ एक्स माइनस वन भी इन टोटल क्या बनेगा, एक्स में एक पॉलिनोमियल। राइट हैंड साइड में एफ एक्स ऑलरेडी पॉलिनोमियल था, उसको एक्स माइनस 15 से इंटू किया मैंने। एक्स माइनस 15 भी पॉलिनोमियल ही है एक्स के अंदर, लीनियर पॉलिनोमियल। उसको अगर मैं एफ एक्स जो कि पॉलिनोमियल है उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स माइनस 15 इंटू एफ एक्स इन होल, ये पूरा क्या बनेगा, एक पॉलिनोमियल बनने वाला है। और लेफ्ट और राइट आपस में क्या है, बराबर है। तो अब इसको ऐसे अप्रोच करो आप कि लेफ्ट हैंड साइड में इन टोटल पूरा जो x इंटू एफ एक्स माइनस वन पॉलिनोमियल है उसका एक फैक्टर क्या है, x है। x इंटू एफ एक्स माइनस वन जो पूरा पॉलिनोमियल बनेगा उसका एक फैक्टर क्या है, x है। और वो पूरा पॉलिनोमियल राइट वाले पॉलिनोमियल के बराबर है। इसका मतलब राइट के अंदर, राइट हैंड साइड में जो पॉलिनोमियल बनेगा उसका भी एक फैक्टर क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। अब वो x कहाँ से आएगा, x माइनस 15 तो आपको x देगा नहीं, तो डेफिनेटली वो फैक्टर एफ एक्स से ही आपको मिलने वाला है। तो एफ एक्स जो पॉलिनोमियल था उसका एक फैक्टर अपने को यहां मिल जा रहा है, दैट इज एक्स। एफ एक्स का अभी तो एक फैक्टर ढूंढा आपने। अब आप ये समझो कि एफ एक्स का अगर एक फैक्टर एक्स हो गया और मैं इस एफ एक्स से जैसे ही एफ एक्स माइनस वन बनाऊंगा तो यहां पर एक्स को डालना पड़ेगा मुझे, एक्स माइनस वन। तो अगर एफ एक्स का फैक्टर एक्स होगा तो ऑब्वियसली एफ ऑफ एक्स माइनस वन का फैक्टर क्या बनेगा, एक्स माइनस वन। इसी में डाल दो एक्स को, एक्स माइनस वन आप, तो एफ ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन। अगर एफ एक्स का एक फैक्टर एक्स 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 है तो डेफिनेटली एफ ऑफ एक्स माइनस वन का फैक्टर क्या बनेगा, एक्स माइनस वन बनेगा। तो इस फैक्टर के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड में जो एफ एक्स माइनस वन था वहां से फैक्टर क्या मिल रहा है, एक्स माइनस वन। यानी लेफ्ट हैंड साइड में एक फैक्टर और आ गया, पहले एक्स था अब और कौन आ गया, एक्स माइनस वन आ गया। तो वही फैक्टर राइट के अंदर भी आना चाहिए। तो अगर राइट में मुझे एक्स माइनस वन लेके आना है तो ऑब्वियसली वो कहां से आएगा, एफ एक्स से आएगा। तो एफ एक्स का एक फैक्टर आपको और मिल गया, दैट इज एक्स माइनस वन। अब अगर एफ एक्स का सेकेंड फैक्टर एक्स माइनस वन है तो वहां से अगर मैं एफ ऑफ एक्स माइनस वन बनाऊंगा तो एक्स माइनस वन में एक्स को डालो, एक्स माइनस वन क्या बना, एक्स माइनस टू बना। यानी लेफ्ट हैंड साइड में एफ एक्स माइनस वन जो है उसका एक फैक्टर और निकल के आ गया, दैट इज एक्स माइनस टू। अगर लेफ्ट हैंड साइड में एक्स माइनस टू फैक्टर है तो राइट के अंदर भी एक्स माइनस टू आना चाहिए। और वो कब आएगा, जब एफ एक्स में एक्स माइनस टू होगा। तो ये कार्यक्रम यूं ही आगे चलता रहेगा। जैसे एक फैक्टर और लिया यहाँ पे मैंने, एक्स माइनस
13 ले लिया। तो अगर एफ एक्स का एक फैक्टर x माइनस 13 है, यानी राइट हैंड साइड में एक फैक्टर क्या होगा, x माइनस 13 हो गया। इससे पहले भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं x माइनस 13 की बात कर रहा हूँ प्रिसाइजली यहाँ पे। तो अगर एफ एक्स का एक फैक्टर x माइनस 13 है, तो अगर मैं वहाँ से एफ एक्स माइनस 1 निकालूंगा, तो एफ एक्स माइनस 1 निकालने के लिए x माइनस 13 यानी इवन एफ एक्स में हर जगह आपको x को पुट करना पड़ेगा x माइनस 1। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ x माइनस 13 की। तो x माइनस 13 वाला जो फैक्टर है जो कि एफ एक्स का है, उसके लिए एफ एक्स माइनस का फैक्टर क्या बनेगा, x माइनस 14। यानी लेफ्ट हैंड साइड में फैक्टर क्या आ गया, x माइनस 14, और वही मेरे को राइट में चाहिए। तो राइट में क्या है, एफ एक्स, वहाँ पर x माइनस 14 होना चाहिए, लगा दिया। अब अगर एफ एक्स में x माइनस 14 आ गया, तो x माइनस 14 के लिए करस्पॉन्डिंग एफ एक्स माइनस 1 में बनेगा x माइनस 15, और x माइनस 15 क्या राइट हैंड साइड में है, बिल्कुल, ऑलरेडी देखो x माइनस 15 यहाँ पे है। अब आपका दिमाग ये काम करेगा कि अगर मैं x माइनस 14 के आगे भी कोई फैक्टर लगा के देखता हूँ, एक बार लगा के देख लेते हैं। मैं x माइनस 14 के आगे अगर मैंने x माइनस 15 लगा दिया, तो देखो क्या होगा। अगर एफ एक्स का फैक्टर x माइनस 15 हो गया, तो राइट हैंड साइड में x माइनस 15 दो बार आ जाएगा, यानी राइट हैंड साइड में x माइनस 15 का स्क्वायर बन जाएगा। अगर मैं लेफ्ट की बात करूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस 15 के लिए बनेगा x माइनस 16 बनेगा, बिकॉज x माइनस 15 में x को डालना पड़ेगा x माइनस 1, और वो बनेगा x माइनस 16। तो लेफ्ट हैंड साइड में x भी है, x माइनस 1 भी है, x माइनस 2 भी है, अप टू कहाँ तक, x माइनस 15 इंटू x माइनस 16। लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस 15 एक ही बार आया, बट राइट में x माइनस 15 दो बार आ चुका है। तो अब डेफिनेटली लेफ्ट और राइट कभी बराबर हो ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब एफ एक्स का जो लास्ट फैक्टर बनेगा दैट विल बी x माइनस 14। x माइनस 14 के आगे आप नहीं जा सकते। तो यही सारे एफ एक्स के फैक्टर्स पॉसिबल हैं। अब x की जो हाईएस्ट पावर कॉफिशिएंट होगा वो यहाँ पे तो कितना लिया, मैंने 1 लिया। अब 1 होना कोई ज़रूरी नहीं है, तो उसको डिसाइड करने के लिए मैंने लैम्डा से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। लैम्डा जो कॉन्स्टेंट है वो x की जो हाईएस्ट पावर बनेगी यहाँ पे उसका कॉफिशिएंट डिसाइड करता रहेगा। तो जो एफ एक्स हमने बनाया है वही केवल एफ एक्स होगा। अब लैम्डा के अकॉर्डिंग डिफरेंट एफ एक्स निकल सकते हैं, बट जो भी एफ एक्स निकलेंगे सबकी जो डिग्री होगी ना वो कितनी रहेगी, यहाँ पे 15 रहेगी, बिकॉज x माइनस 1, x माइनस 2 अप टू x माइनस 14, सभी में से अगर आप x की हाईएस्ट पावर पिक करते हैं तो x की हाईएस्ट पावर कितनी बनेगी, यहाँ पे 15 बनेगी। तो डिग्री ऑफ एफ एक्स विल बी 15। जो पॉलिनोमियल एफ एक्स होगा वो डिग्री 15 का पॉलिनोमियल होगा प्रिसाइजली। तो ये तो हो गया बहुत इसका शानदार तरीका। अब इसी में अगर आपको कुछ और सोचना हो तो और सोचने के नाम पे देखो क्या कर सकते हैं अपन। क्या दिया अपने को, x इंटू एफ ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 15 इंटू एफ एक्स। अपने को फाइंड करनी है डिग्री उसकी। तो मैंने क्या किया, एफ एक्स मान लिया, लेट कर लिया एफ एक्स ए नॉट इंटू एक्स पावर एन डिग्री का मान लिया, प्लस A1 इंटू एक्स पावर n माइनस 1 प्लस A2 इंटू एक्स पावर n माइनस 2 अप टू कहाँ तक, an तक। अब ये एफ एक्स आपको इस इक्वेशन के लेफ्ट और राइट के अंदर पुट कर देना है। तो देखिए सोल्व करते हैं इसको। क्या बन रहा है, x, देन ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ। एफ एक्स से निकालना मुझे एफ एक्स माइनस 1, तो जहाँ कहीं एफ एक्स में x दिख रहा है उसको पुट करना पड़ेगा x माइनस 1। तो एफ ऑफ x माइनस 1 इज गोइंग टू बी A नॉट इंटू एक्स माइनस 1 पावर n प्लस A1 इंटू एक्स माइनस 1 पावर n माइनस 1, और अप टू कहाँ तक चलेगा ये an तक। ये तो हो गया LHS। अगर बात करें राइट की तो यहाँ पे x माइनस 15 ऑलरेडी है, इंटू होगा एफ एक्स से, एफ एक्स मतलब A नॉट इंटू एक्स पावर n प्लस A1 इंटू एक्स पावर n माइनस 1 अप टू कहाँ तक, an तक। अब लेफ्ट हैंड साइड में ये जो x है उसको इस ब्रैकेट के अंदर आपको इंसर्ट कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो A नॉट इंटू एक्स माइनस 1 पावर n, एक्स माइनस 1 की पावर n को आप यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम ओपन कर सकते हैं। ऐसे ही एक्स माइनस 1 की पावर n माइनस 1 को ओपन कर लेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। और राइट हैंड साइड में एक्स माइनस 15 को इस बड़े वाले ब्रैकेट से कर देना मल्टीप्लाई। ऐसा करने से क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में एक पॉलिनोमियल दिखेगा आपको डिग्री n+1 का, और राइट हैंड साइड के अंदर भी एक पॉलिनोमियल बनेगा डिग्री n+1 का, और दोनों है बराबर। और कोई भी दो
पॉलिनोमियल अगर इक्वल है इसका मतलब दोनों में करस्पॉन्डिंग कॉफिशेंट्स इक्वल होने चाहिए। यानी आगे क्या करना है आपको, लेफ्ट और राइट के अंदर कॉफिशेंट कंपेयर करने हैं, एक्स पावर एन प्लस वन का, एक्स पावर एन का, एक्स पावर एन माइनस वन का, एंड सो ऑन। और कॉफिशेंट करने से बहुत सारी कंडीशन आपको मिलेंगी, उन कंडीशंस को सोल्व करिए मैथमेटिकली, वहाँ से आपको एफ एक्स का डिग्री मिल जाएगा, यानी एन की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इस मेथड में प्योरली कैलकुलेशन है, मजदूरी आपको करनी पड़ेगी, घिसाई करनी पड़ेगी आपको, इसके अलावा कुछ और इसमें एज सच कुछ सोचने वाली बात नहीं है। मतलब जैसे आपने मेथड नंबर 1 में कुछ सोचा वैसा इसमें कुछ भी नहीं है, बस घिसते रहो, मजदूरी करो, लास्ट में डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस सवाल के कॉन्टेक्स्ट में मेथड नंबर 1 बहुत ही अच्छा है एज कंपेयर टू मेथड नंबर 2। तो ये हो गया अपना आज का सवाल। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।